आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, नीड का निर्माण फिर से। तो इस पाठ का उद्देश्य क्या है? परिश्रम, उत्साह, उम्मीद जैसे गुणों का विकास करना और आशावान बनना। यानी हमें परिश्रम और उम्मीद जैसे गुणों का विकास करना चाहिए और हमेशा एक आशा बनाए रखना चाहिए। पाठ प्रवेश जिंदगी कठिनाइयों से भागने का नाम नहीं है, संघर्षों से जूझने का नाम है। जिस तरह एक गहन काली रात के बाद चमकता दिन आता है, ठीक उसी तरह हर विनाश के बाद एक नया सृजन आता है। इसलिए मुसीबत और कठिनाइयों से हमें कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमें एक नए उत्साह और उम्मीद से पुनर्निर्माण के लिए कार्य में संलग्न होने का संदेश देती है। आइए पुनर्निर्माण के लिए प्रेरित करती इस कविता को पढ़ते हैं। नीड का निर्माण फिर ने का आह्वान फिर। मैं उठी अंधेरी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूले धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। फिर रात आई और काली लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। यानी फिर से एक अंधेरी रात, काली रात आई है और ऐसा लग रहा था कि अब जो है फिर सवेरा होगा। एक आशा थी कि अब फिर एक सवेरा होगा। रात के उत्पात भय से भी जन जन बीत कण कण, किंतु प्राची के उषा की मोहिनी मुस्कान फिर। यानी रात के उस कण कण एक भय के बाद फिर से एक नई किरण जागी, फिर से एक उषा की मोहिनी मुस्कान फिर से जागी। नीड का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। यह चने झोंके की कांपे भीम का आह्वान उधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटप पर। हाय तिनको से निर्मित घोंसले पर क्या न बीती डगमगाए जबकि कंकड़, ईंट पत्थर के महल घर बोल आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपा था। तो जब झोंके चलते हैं, खूब आंधी आती है, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर पेड़ गिर जाते हैं और जो घोंसले हैं जिन पर चिड़िया रहती है वो उनके घोंसले टूट जाते हैं। जिन पेड़ों के डालियों पर चिड़िया अपने घोंसले बना के रखती है वो टूट जाते हैं, डगमगा जाते हैं और कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर सब जो है वो छुप जाते हैं। जो गगन पर चढ़ उठा था गर्द से नीच तान फिर, नीड का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। क्रोध नभ के व्रज दंतों में उषा है मुस्काती, मोर गर्जन में गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। यानी जैसे फिर से एक नए सवेरे की मुस्कान आती है तो पक्षी भी जो हैं वो एक नई मुस्कान के साथ, नए गीतों के साथ अपनी पंक्ति गाते हैं। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन उनाचास को नीचा दिखाती है। नाश के दुख से कभी दफ्तर नहीं निर्माण का सुख। यानी अगर नाश के दुख से, यानी अगर कोई दुख की घड़ी है तो उससे कभी भी नए निर्माण के सुख की आशा खत्म नहीं होती है। यानी अगर दुख है तो उसके पीछे सुख भी जरूर आएगा। प्रणय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर, नीड का निर्माण फिर, रहेगा आह्वान फिर। यानी हमें उम्मीद को कायम रखना चाहिए और ये आशा रखनी चाहिए कि एक अंधेरे के बाद उजाला जरूर होगा। तो यानी यहाँ पर हमने इस कविता में यही पढ़ा है कि नीड का निर्माण फिर और नेह का आह्वान फिर, यानी एक नई सुबह का आविष्कार जरूर होगा। तो ये कविता बच्चों यहीं खत्म होती है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ।